14 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में हुई गोलीबारी की घटना के बाद ऑनलाइन कई तरह की साजिश की थ्योरीज सामने आ रही है, जिसकी वजह से एफबीआई भी शूटर के मकसद को ठीक से नहीं पहचान पाई। बता दें कि शूटर की पहचान के बारे में अटकलों से लेकर घटना के बारे में किए गए दावों तक ये निराधार सिद्धांत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से लोकप्रिय हुए और लाखों लोगों ने इन्हें देखा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। एनबीसी न्यूज के हिसाब से स्टेज शब्द एक्स पर दूसरा सबसे अधिक ट्रेंड करने वाला टॉपिक बन गया। घटना के 1 घंटे के अंदर ही 2,28,000 से अधिक पोस्ट इस शब्द का प्रयोग करते हुए किए गए। शूटिंग के स्टेज होने के दावों का समर्थन करने वाले सबूतों की अनुपस्थिति के बावजूद इस धारणा को पुष्टि करने वाले कई पोस्ट को मिलियन व्यूज मिले हैं। मेटा के इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी इसी तरह की कई भावनाएं दिखाई दी, लेकिन ये एक्स के मुकाबले कम थी। बता दें कि इस घटना से जुड़ा एक्स पर एक और ट्रेंडिंग टॉपिक एंटीफा था, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में शूटिंग के लिए जिम्मेदार बंदूकधारी की गलत पहचान कर ली गई थी। एक्स पर ट्रेंड कर रही पोस्ट के हिसाब से जिस शख्स को इस घटना के लिए दोषी माना जा रहा है उसका नाम मार्क्स वॉयलेट है, जिसे सोशल मीडिया पर एक प्रोमिनेंट एंटीफा एक्टिविस्ट माना गया, जबकि लॉ एनफोर्समेंट की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं दी गई है। सबसे पहले अब आप सोचेंगे कि ये एंटीफा आखिर है क्या, जो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंटीफा अमेरिका में वामपंथी, फांसीवाद विरोधी और नस्लवाद विरोधी राजनीतिक आंदोलन है। इसमें स्वायत्त समूहों का एक हाईली डिसेंट्रलाइज्ड समूह शामिल है, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई, असभ्यता या हिंसा का प्रयोग करते हैं। एंटीफा राजनीतिक सक्रियता में पोस्टर और फ्लायर अभियान, अपनी आपसी सहायता, भाषण, विरोध मार्च और सामुदायिक आयोजन जैसे अहिंसक तरीकों को शामिल करते हैं। कुछ लोग जो एंटीफा के रूप में पहचाने जाते हैं वे डिजिटल सक्रियता, डॉक्सिंग, उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति का भी उपयोग करते हैं। एंटीफा के सदस्यों का उद्देश्य नव नाजियों और श्वेत वर्चस्ववादियों सहित दूर दराज के चरमपंथियों का मुकाबला करना होता है। अब वापस से हम ट्रंप पर हुए हमले की बात कर लेते हैं। वायरल हो रही कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि ट्रंप को गोली नहीं बल्कि कांच के टुकड़े लगे। अमेरिकी वेबसाइट रॉ स्टोरी के मुताबिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कथित तौर पर 2 स्रोतों को सूचित किया है कि ट्रंप को गोली नहीं बल्कि कांच के टुकड़े लगे हैं। वहीं इस घटना पर कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह घटना राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान को संभावित रूप से बढ़ावा दे सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली में फायरिंग करने वाले शख्स की आखिर में पहचान कल ही हो गई थी। बंदूकधारी का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के बैथल पार्क इलाके का रहने वाला है। एफबीआई के अनुसार थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसकी पहचान कंफर्म करने के लिए उसका डीएनए और बायोमेट्रिक टेस्ट भी करवाया जा रहा है। यहां तक कि एंटीफा ने भी इस दावे को खारिज किया है कि क्रूक्स एंटीफा का सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थॉमस क्रूक्स 2022 में बैथल पार्क कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि पेंसिल्वेनिया के वोटिंग डेटाबेस में एक वोटर के तौर पर उसका नाम रजिस्टर्ड है। अधिकारियों के मुताबिक क्रूक्स की उम्र के लिहाज से इस साल होने वाला राष्ट्रपति चुनाव पहला ऐसा चुनाव होता जिसमें वो वोट डालने वाला था। अब तक की जानकारी के हिसाब से क्रूक्स डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। उसके वोटर आईडी कार्ड से ये जानकारी प्राप्त हुई है। फेडरल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उसने साल 2021 में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट को $15 यानी कि करीब 1252 रुपए का चंदा दिया था। अब क्रूक्स ने ये सब क्यों किया, इसका खुलासा अभी भी नहीं हो पाया है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ बाकी सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।